ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वे दोनों किसी काम से शहर गए। वे अपने गांव लौट रहे थे। अपने गांव के लिए उन्हें एक जंगल में रहना पड़ा। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, एक दोस्त ने पत्ते मांगे और वह पानी ढूंढते ढूंढते निकल गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और रात होने वाली थी। उन दोनों की नजर एक पत्ते में पड़ी थी जो चारों तरफ से घिरी हुई थी। उन्होंने यही सोचा कि रात भर रहने के लिए ठीक है, तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और छुट्टी के अंदर जाकर आग जलाकर बैठ गए। रात का खाता छुट्टियों के अंदर आग में जल रहा था। बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी है कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती रहती हैं और कोई ऐसा भटका हुआ मनुष्य मिल जाए तो उन्हें न छोड़े। जब उसने भूत प्रेत की बात अपने दोस्त से कही तो वे हंसते हुए बोला कि क्या कभी कोई भूत देखा है। उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जिन्हें देखा है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और ऐसा कहकर उसके दोस्त को भी ऐसा ही करने दिया। वह कुछ देर में सो गया, लेकिन अंदर से उसके दोस्तों को डर था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा है जो छुपकर उन्हें देख रहा है। वह आग से कुछ परछाई भी बन रही थी और वह परछाइयों को देखकर भी डर रही थी। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थक गया था। नींद आने के कुछ देर बाद ही उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक भयानक परछाई अपना चेहरा दिखाई दी आई। परछाई में उसे एक हाथ नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे। वह उसी की ओर हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ रहा था और जैसे ही उसकी छाया का हाथ उसके गले तक पहुंचने वाला था, तब तक उसकी नींद टूट गई। उसने अपने दोस्त को देखा जो सो रहा था। उसे पकड़कर उठाया। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसका दोस्त फिर हंसने लगा और कहने लगा कि अगर दोबारा परछाई दिखे तो तुम वे कहोगे जो मैं कहने वाला हूँ। फिर देखते हैं परछाई मास को क्या करती है। व्यक्ति भीतर ही भीतर बोलता है कि मैं तुम्हें डरता नहीं हूँ, सामने आ। उसका दोस्त वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में याद उसके सपने में वही परछाई नजर आई। उसने हिम्मत जुटाकर वही कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरता, हिम्मत करता हूँ तो सामने आ। धीरे धीरे छोटा दिखने लगता है और धीरे धीरे बेहद दिखने लगता है। सीखे, ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। हमारे जो अंदर है उससे हम सभी जुड़े रहते हैं, वह उतने ही बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई डर नहीं है जो हमें डरा